कि आदमी का प्रयोजन धरती पे अब तक पता नहीं चला है, वो क्यों है धरती पे। तो उसका मतलब ही यही है कि आचरण की निश्चितता यहां पर नहीं है। अगली बात, पदार्थ का आचरण निश्चित है, कैसे? तो बोलते हैं परिणाम पूर्वक। परिणाम पूर्वक इनका आचरण निश्चित है। परिणाम पूर्वक मतलब, उसका एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, आपको पता है, पढ़े होंगे। हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलाती है, जलने में सहयोग करती है। तो अगर हाइड्रोजन को अलग देखेंगे तो जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन को अलग से देखेंगे तो जलाने वाली गैस है, और दोनों एक निश्चित अनुपात में मिल गए तो क्या बन गया? पानी। ये क्या हो गया? बुझाने वाला बन गया। तो क्या चीज बदलाव हो गया? एक परिणाम आ गया अलग, तो उसका आचरण अलग हो गया। हाइड्रोजन अलग था तो एक आचरण था, ऑक्सीजन अलग था तो एक आचरण था, और दोनों एक निश्चित अनुपात में मिले। 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का ये मिला तो इसका आचरण अलग हो गया, इन दोनों के आचरण से भिन्न हो गया। इसी को रासायनिक परिवर्तन बोला है, केमिकल चेंज। तो क्या हो गया? परिणाम विधि से इनका आचरण निश्चित होता है। क्या परिणाम आया है? हाइड्रोजन को देखेंगे तो अलग परिणाम है, मतलब अलग आचरण है। ऑक्सीजन को देखेंगे अलग आचरण है, क्योंकि अलग परिणाम है। ये हाइड्रोजन मिल करके एक अलग परिणाम है, ऑक्सीजन मिलकर एक अलग परिणाम है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक अलग परिणाम है। तो इसके अनुसार तो इनका पदार्थ का आचरण हमेशा परिणाम के अनुसार निश्चित होता है। कितनी बढ़िया बात है कि जलने वाला जलाने वाला मिलकर बुझाने वाला हो गया। आदमी में ऐसा हो जाए। फिर पेड़ पौधों का आचरण कैसे निश्चित है? पेड़ पौधों का आचरण की निश्चितता कहां है, सुनिश्चितता कहां है? दूसरों के लिए। वो तो निश्चितता तो दूसरों को ही फायदा करती है, अपने के भी करती है। लेकिन इनका आचरण के निश्चित होने का आधार क्या है? जैसे पदार्थ के आचरण निश्चित होने का आधार है परिणाम, कि कौन सा परिणाम आया। सोडियम अलग परिणाम के साथ है, क्लोरीन अलग परिणाम के साथ है, और दोनों मिलकर नमक बन गए, सोडियम क्लोराइड, तो अलग परिणाम आ गया, तो उनका आचरण अलग हो गया। तो ऐसे ही पेड़ पौधों का आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? हाँ जी, बढ़िया। बीज विधि से। आपका शिविर हुआ पहले? सोम भैया का सुना हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के जैसा बीज है वैसा आचरण आएगा। जैसे बोल रही थी, नीम लगाएंगे तो पूरा आचरण कैसा होगा उसका? नीम जैसा होगा। आम लगाएंगे, आम का बीज डालेंगे तो उससे जो झाड़ निकलेगी, जो पेड़ पौधा बनेगा, वो उस बीज के अनुसार ही उसका आचरण होगा। बीज से बदल गया तो हमको चिंता हो जाती है, अरे ये क्या हो गया। तो इनके आचरण की निश्चितता का आधार बीज है। बीज के अनुसार इनका आचरण निश्चित है। और पशु पक्षी का जैसे गौरैया घोंसला बनाती है, तो जैसा घोंसला 100-200 साल बनाती थी, आज भी वैसा ही बनाती है। गाय का बच्चा गाय के आचरण जैसा ही आचरण करता है। शेर का बच्चा शेर के जैसा आचरण करता है। तो आधार क्या है? इनका तो कोई स्कूल नहीं है, आधार क्या है? इनके आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? हाँ, वंश के आधार पे। जैसे वंश में वे पैदा हुए हैं, शेर का बच्चा अगर गाय जैसा आचरण करेगा तो हमको शंका हो जाएगी, पता नहीं क्या हो गया इसको, क्योंकि तो शेर के वंश का है। तो क्या पता चला? पदार्थ का आचरण परिणाम विधि से निश्चित है। पहले हमने क्या बात किया कि पदार्थ का, पेड़ पौधे का, पशु पक्षी का आचरण निश्चित है। ये पहले हमने सेट किया, एक प्रस्ताव रूप में रखा, आपने कहा भी, वो हम देख भी सकते हैं।
फिर क्या हुआ कि पदार्थ का आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? तो परिणाम है। फिर बोले कि पेड़ पौधों के आचरण के निश्चय का आधार क्या है? बीज है। पशु पक्षी के आचरण के निश्चितता का आधार क्या है? वंश है। मानव का आचरण निश्चित हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि परिणाम, बीज और वंश का उस पर असर नहीं पड़ता। किस वंश में पैदा हुआ है उससे उसके आचरण पर असर नहीं पड़ता। तो एक पहलवान का बच्चा पहलवान होगा जरूरी नहीं है, एक विद्वान का बच्चा विद्वान होगा जरूरी नहीं है, एक शराबी का बच्चा शराबी होगा कोई जरूरी नहीं है, और एक बिल्कुल ही शराब जो नहीं पीता, शराब को हाथ नहीं लगाई है, सात्विक जीवन जिया है, सादा खाना खाया है, उसका उपदेश भी जिंदगी भर दिया है, लेकिन उसकी संतान शराबी हो सकती है। इसका मतलब वंश का असर नहीं पड़ रहा ना। शाकाहारी मानव का बच्चा मांसाहारी हो सकता है, मांसाहारी मानव का बच्चा शाकाहारी हो सकता है। तो आहार मतलब किसी भी मामले में देखेंगे तो वंश का असर नहीं पड़ता। इसका मतलब मानव का आचरण के निश्चितता का आधार ये तीनों नहीं है। तो मानव के आचरण के निश्चितता का आधार क्या है? हाँ जी, थोड़ा रुक के मानव की, हाँ जी, हाँ, शिक्षा, आप भी यही कह रहे थे, शिक्षा संस्कार दोनों जोड़ देते हैं। तो शिक्षा और संस्कार में अंतर क्या है? तो ऐसे ही जो शिक्षा और संस्कार को जोड़ेंगे तो शिक्षा स्थिति है, संस्कार उसकी गति है। हम संस्कारित नहीं हैं, ठीक से संस्कार नहीं हुआ, मतलब संस्कारित नहीं है, इसका मतलब हमारी शिक्षा ठीक से नहीं हुई। तो जो बोल रहे हैं मानव कैसे आचरण निश्चित होगा? शिक्षा और संस्कार पूर्वक।